भक्ति ऐसा प्रेम सब में हो, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कोटा में भैया खूब आनंद आए। कल हम पे पुष्प वृष्टि हुई, ऐसी वृष्टि हमने जीवन में नहीं देखी। रात में जब बाल झाड़ रहे तो इतने बीज निकले गुलाब के कि 2-4 पेड़ कहीं ऊपर ही नहीं हो गया हमें। लेकिन जिनके घर गए उनके घर में कम से कम नहीं तो इतने लोग घुस गए कि बस थोड़ी बहुत देर में घर टूटे ही जाएगा क्या। आप सब लोग इतना स्नेह प्रेम देते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि हम तपस्या करें, ठाकुर जी से कहें कि 11 रूप दे दो हमको। एक रूप से घर रहें, एक रूप से कथा करें, एक रूप से डोलते रहें, एक रूप से प्रवचन करें, एक रूप से गाते रहें। सबकी मनवांछित इच्छा पूरी हो जाए। पर अच्छा है व्यसनियों को, कामियों को, क्रोधियों को, उल्टे सीधे काम करने वालों को अपना आइडल बनाने से अच्छा कथा गाने वालों को बना लो। अच्छा है, कम से कम आपके बच्चे और आप लोग किसी व्यसनी को तो नहीं। अब लोग व्यसनियों के पीछे भागते, करोड़ों रुपया लेकर के उल्टे सीधे काम करते। उससे अच्छा है तो हरि से जोड़ने वालों के आप दर्शन कर लो, उनसे मिल लो, उनको प्रणाम कर लो। अच्छा है। पर एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, नियम होते हैं। प्रणाम का भी एक नियम है, उसमें भी शिष्टाचार होता है। आपने परसों तरसों कथा सुनी ना, जिनके ठाकुर जी यहां विराजमान है, श्री मथुराधीश श्री पद्मनाभ दास जी, उनकी कथा सुनी थी ना कि श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे कोई आया व्यक्ति, उसको बाहर ही रोक दिया। गुरु जी को पता ही नहीं चलने दिया, पहले से ही सब पूर्ण करा दिया। ये शिष्टाचार कहलाता है। हम लोग यदि संसार में जैसा उपद्रव करते हैं वैसा ही उपद्रव हम मंदिरों में, भक्ति में, कथा में, उत्सवों में भी करने लग जाएं, तो फिर हम में अंतर क्या है? हमारा संसार में रहना, भक्ति में रहना एक समान है। उपद्रव वहां होते हैं, यहां उपद्रव नहीं होता। आप लोग कथा इतने ध्यान से सुनते हैं, उससे हमको बहुत सुख मिलता है। देखो बिल्कुल शांति, एक व्यक्ति की आवाज नहीं आती। लेकिन ऐसा ही व्यवहार जब आचार्य चरण आपके सन्मुख हो, कल को और बड़े बड़े महापुरुष कोटा पधारे, आप लोग, हम कोई आपकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं और जगहों से बहुत अच्छे हैं कोटा के लोग, और अच्छे हो जाएं, और अच्छा स्वभाव हो जाए, आपके इस प्रेम में और निखार आ जाए। आचार्य जहां से दिख जाए वहीं प्रणाम करना चाहिए। जरूरी नहीं है स्पर्श होके ही प्रणाम होता है, स्पर्श करके प्रणाम नहीं होता। हमारे यहां नियम है कि जैसे आचार्य दिखे दूर हैं अभी, और बीच में झरोके आ रहे हैं लेकिन दिख गए हैं, वहीं से ही उस दिशा में प्रणाम कर लिया जिस दिशा से वो आ रहे हैं। इतना मात्र बहुत है। और इससे दीनता पता चलती है कि वैष्णव में कितनी दीनता है, कितनी सरलता है। कई लोग होते हैं वो मिलने आते हैं, बोले महाराज जी हमको फोटो नहीं चाहिए, बस आप दिख जाओ, गिरधर लाल जी